नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आज आयुर्वेद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, साथ ही आयुर्वेद को किस तरीके से हमारे देश में और आगे बढ़ाया जाए ताकि हम एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकें। आज दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्थान के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को बताते हुए कहा कि आज के समय में लोग ज्यादातर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अत्यधिक फायदा होता है। आयुर्वेदा में जिसमें घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है हमें, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जिसको हमने किट फॉर्म में जनरेट किया हुआ है। जैसे अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसकी डिलीवरी हमारी ऑनलाइन भी रहती है। आपको सिम्टम्स क्लिक करने हैं, हमारे डॉक्टर्स वीडियो कॉलिंग पे आपका प्रगति एनालिसिस करेंगे, नाड़ी परीक्षण के एनालिसिस करेंगे, वात पित्त कफ के तीनों ही दोषास के बारे में जानने के बाद आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ साथ डाइट चार्ट दिया जाता है, योगा और एक्सरसाइजेज पर्टिकुलर डिजीज़ के हिसाब से कौन कौन सी करनी चाहिए। सेकेंड, हमारे पास अगर पाइल्स फिशर फिस्टूला की किसी को प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आयुर्वेदा में क्षार सूत्र सर्जरी की जाती है, जो हमारे संध्यांशी हॉस्पिटल में क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हो उसके लिए संध्या मेडिसिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गर्भ संस्कार की विधि से और उत्तर बस्ती की विधि से आपकी आने वाली प्रोजेनी कैसी स्वस्थ पैदा हो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने +2 पास कर लिया है और अपना करियर आयुर्वेदा में बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमारा एक ग्रुप है संध्या रमन आधार फाउंडेशन, जिसमें स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर करवाया जाता है। पंचकर्म विधि से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, वमन विरेचन, बस्ती नस्यम, शिरो विरेचन, ये ऐसी विधियाँ हैं जिनको एक स्वस्थ इंसान भी ले सकता है। इसको लेने से हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी और हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो संध्या मेडिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपना क्लिनिक्स को अच्छे से रन करना चाहते हैं, उसको कैसे बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी एक स्पेशल टीम काम कर रही है, जिसमें आयुर्वेद के प्रॉपर प्रोटोकॉल और रिसर्चेबल टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ साथ संध्या मेडिसिटी में क्रॉनिक डिजीज़ पे हमारे 2 रिजॉर्ट है, संध्या हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट और संध्या जानी देवी झवट जो जोधपुर में है। वहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ पे काम किया जा रहा है आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक की तरह। हमने कैसे अगर आपको किडनी डिजीज़ हैं या पैरालिसिस है, क्रॉनिक डिजीज़ है, कैंसर की कंडीशंस है, तो उसमें पंचकर्म का सहारा लेके आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आए हैं, उनको आगे की एजुकेशन चाहिए, रिसर्च टॉपिक्स पे कैसे डिस्कशन हो रहा है, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, उसके लिए रेगुलर हम CME प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कुछ मेडिसिन्स हैं जो जन जन तक ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पंचकर्म द्वारा ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के DCHS के पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, आयुर्वेद से कैसे अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। आयुर्वेद में दी गई पुरातत्व साइंस में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है, जो आने वाली नई जनरेशन है हमारी, उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। कि अगर हमारे बच्चे अच्छे पैदा होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए गर्भ संस्कार का व्याख्यान है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। संध्या मेडिसिटी इन सभी चीज़ों पे काम कर रही है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कैसे बेटरमेंट अपने क्लिनिक्स को कैसे कर सकते हैं, या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट्स हमारे ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल्स बने हुए हैं, उस पर पेशेंट अपना रजिस्टर करवा सकता है और रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज फील्ड्स। थैंक यू। जो आप देख रहे हैं, आपको देखने से भी पता चल रहा है, छोटी छोटी संस्था को जोड़ के एक संस्था बनी और वो संस्था लगातार जन जन तक लोगों को आयुर्वेदों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है।
आयुर्वेदा, सच में कोरोना ने हम सबको आयुर्वेदा का मतलब समझाया। और आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण उस समय लगने लगा हर घर में। शायद गिलोय की डाल खोजी जा रही थी, हल्दी दूध में डाल के पी जा रही थी, बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय हो या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्रालय, ये सब आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को CGHS, BGHS पैनल में, हर गवर्नमेंट के पैनल में आयुर्वेदा को ऐड करना शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हर आदमी आप चाहता है, ढूंढता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलोपैथ तो खा रहा है, लेकिन एलोपैथ से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़े। और उस कोरोना काल में थोड़ी सी भी इफेक्ट हुई, लोगों ने एलोपैथ खूब खाया और उसका साइड इफेक्ट शायद आज तक दिख रहा है। तब से लोगों का और ज्यादा विश्वास आयुर्वेदा के प्रति बढ़ा है। और मुझे लगता है जो हम सबको, हमारे मीडिया के साथियों को और सभी लोगों को मिलकर इसकी व्यवस्था, इसकी जो गुणवत्ता है उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संध्या मेडिसिटी को, जो हम सब बिखरे मोतियों को अलग अलग जो छोटी छोटी मेडिसिन की, आयुर्वेदा की जो दुकान, शॉप, मेडिकल क्लिनिक बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो सोसाइटी में ताकत आएगी, उनकी आवाज और भी सरकार तक जाएगी और जन जन तक जाएगी। आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारी पूरी तरीके से खत्म होती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ तो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज आयुर्वेद पीछे रह गया। लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लग गए हैं और खासतौर से पूरे देश में कोविड-19 के समय से लोग आयुर्वेद को मानने लग गए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुप्ता जी एंड पूरी टीम का यहाँ पे धन्यवाद करूँगा। एंड जैसा कि मीडिया के पास समय की कमी है तो मैं छोटा सा मीडिया भी दे रहा हूँ, उसके बाद अगर प्रोग्राम में उपलब्धता होगी समय की तो मैं यहाँ डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अभी सबने आयुर्वेद के ऊपर बात करी, आयुर्वेद के हिस्ट्री हमने जानी और ये समझ में आया कि आयुर्वेद को हम जन जन तक पहुँचाएँ। इसमें हमें दो बातें समझ नहीं आ रही। सबसे पहले आप सब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जितने लोग बैठे हो मोबाइल आई थिंक सब लोग यूज करते हैं। जब तक आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आप इस मोबाइल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे जनता से, तब तक आयुर्वेद घर घर तक नहीं पहुंचेगा। हमारी वेबसाइट indianhealthcare.com इस भारतवर्ष की पहली वेबसाइट है जो 30 से ज़्यादा सिटीज़ में आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढते हैं। अगर कोई गूगल पे तो फर्स्ट पेज पे आती है। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे कि कोई भी जनमानस आयुर्वेद डॉक्टर को अपने आसपास ढूंढता है। आज एक छोटे से गाँव और कस्बे में भी 4G पहुंच चुका है और 5G पहुंचने वाला है। सब लोग जो ढूंढ रहे हैं अपने आसपास अपने चिकित्सा के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, वो इस मोबाइल के थ्रू ढूंढ रहे हैं। आपके घर घर में मोबाइल है, तो जब तक आप इस मोबाइल डिवाइस पे डॉक्टर्स को नहीं पहुंचाएंगे, एक सिंपल चीज बोली गई है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोगों को कि आपके आसपास कितने सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं जिनसे आप चिकित्सा करा सकते हैं, तब तक आप कितनी बातें कर लें, कितने प्रोग्राम बना लें, कितना ही प्लानिंग कर लें विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो सक्सेसफुल पब्लिक तक, एक लोकल आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी दी, हमने गाजियाबाद और रायपुर के सारे सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को गूगल पे लिस्ट किया और उनकी गूगल लिस्टिंग स्टार्ट करी। तो आसपास अगर कोई भी अपना सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ढूंढ रहा है तो वो गूगल पे देखेगा और वहाँ पे पहुँच के अपना इलाज कराएगा। तो हमें ग्राउंड वर्क समझना चाहिए और ये कहना, और हमें इसमें गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में हमने 773 जिलों में आयुर्वेद डॉक्टर्स का डेटा मैप किया और जैसा मैंने बताया 30 से ज़्यादा सिटीज़ में हम फर्स्ट पेज पे और वही अलग 30 सिटीज़ में हम सेकेंड पेज पे आ चुके हैं। तो हमारा टारगेट है इस साल के अंत तक हम 100 से ज़्यादा सिटीज़ में फर्स्ट पेज पे आए। लोग हैं वो गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप लोग भी उसका समर्थन करेंगे और इसकी आवाज? देखिए, हम समर्थन सबके स्वास्थ्य के लिए, जो चीज गिलोय को भारत का है उसकी उत्पत्ति भी हमने हमारे द्वारा हुई, हमारे लेखों में लिखा गया और गिलोय को अमृत कहा जाता है, अमृता। तो अमृत की औषधि के लिए देखिए, जब आप टेक्निकल एंगल से देखें तो आपको सच जानना है सर, आप में कितने लोग आपके परिवार में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं?
जब तक मासेस नहीं मांगेगा, 4 आदमी के मांगने से कुछ नहीं होता। जब तक पूरा भारत नहीं मांगेगा तब तक सरकार कैसे लिख के देगी। आज डॉक्टर्स ने, दिल्ली में लोगों ने मांगा कि पैनल दो, तो सरकार ने दिया। अगर मान लीजिए हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, बाकी क्षेत्रों की बात करें, वहां के डॉक्टर्स और वहां के पेशेंट जब डिमांड करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। होता है वो 100 में से 70% आयुर्वेद को चुनता है, लेकिन आपको धरातल में देखने के लिए, जो मैंने कहा 2030 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ये कौन बनाएगा? जब तक कोई डॉक्टर होगा नहीं तो बनेगी कहां से? वो निरंतर प्रयास चल रहे हैं। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मदद आयुर्वेदिक डॉक्टरों की की है। जो गेट पे अगर आप देखें, दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम में आयुष सेंटरों को कैशलेस फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम में भी आयुष सेंटरों को एम्पावरमेंट। इससे क्या बेनिफिट है? इससे सस्टेनेबिलिटी आती है एक डॉक्टर के बिजनेस में। उसको एलोपैथी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी लगता है वो भी कैशलेस फैसिलिटी अपने पेशेंट को दे सकता है। क्योंकि पेशेंट क्या चाहता है कि मैं अपना कार्ड यूज करूं, जिस इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए वो मेरे इलाज का खर्चा वहन करे। हमारी संस्था और कई सारी संस्थाओं ने प्राइवेट टीपीए जैसे कि रहेजा, पैरामाउंट, मेडिसिन, स्टार इंडिया, यहाँ पर अथर्वा वाले आए हुए, उनके पास स्टार हेल्थ केयर का कैशलेस पैनल है। इनसे क्या बेनिफिट है कि लोकल जो नॉर्मल पीपल है वो आराम से उस कार्ड की फैसिलिटी से अब आयुर्वेदिक पंचकर्म इलाज करवा सकते हैं। तो 2019 के बाद ये बदलाव आने शुरू हुए। बहुत सीनियरों की मेहनत थी जो अब जाके पारित हुए। अब जरूरत है कि सभी देशवासियों को एकजुट होकर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के द्वारा चुनकर लाई गई महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के द्वारा बड़ी सफलता के साथ बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित है। संध्या मेडिसिटी को हमने एक्चुअली, जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड होता है कि कोई भी आए और अपना प्लेटफॉर्म बनाए और कार्य करेगा, तो संध्या मेडिसिटी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे काम करती है जहाँ चिकित्सा भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती है, आयुष मिनिस्ट्री से आरएवी से रजिस्टर्ड कोर्सेज को भी कराती है। उसके अलावा NABH की ट्रेनिंग भी देती है, NABH की कंसल्टेंसी भी देती है। उसके अलावा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। हमने बेसिकली एक पोर्टल बनाया, आप आए हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करें और हमारे बेस को यूज करके आयुर्वेद को हर घर तक हर जगह पहुंचाएं। संध्या मेडिसिटी एक्चुअली मेरी नहीं, उन डॉक्टर्स के साथ बनी हुई एसोसिएशन है जो एक प्राइवेट रूप में कार्य कर रही है कि हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बेनिफिट ले सके। खतरनाक बीमारियों को भी सही करने में आयुर्वेद बिल्कुल सटीक साबित हुआ है, लेकिन उपलब्धताओं की कमी है। कहीं अलग अलग जगह जितने एलोपैथिक के क्लिनिक हैं उतने ज़्यादा आयुर्वेदिक के नहीं हैं क्लिनिक लोगों को मिल पाते। क्या ये कमी है और क्या इसको दूर किया जाएगा? लोग उपलब्ध नहीं हो पाते, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाते आयुर्वेद के। इसमें 2 कारण है। पहला कारण ये कि आयुर्वेद का जो अपना प्रैक्टिशनर है उसको विश्वास दोनों तरफ से नहीं आता कि वो प्रैक्टिस करेगा तो क्या लोग उससे दवाई लेंगे। एक दूसरा विश्वास उसको भी इस कहती कि नहीं कि इतनी चमत्कारी चिकित्सा जो ग्रंथों में वर्णन है उनका प्रैक्टिकली अप्लाई करके किन किन संस्थाओं ने ट्राई किया। जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि रेगुलर जो रिसर्चेज हुई है और पिछले 20 साल में उन्हीं रिसर्च को री-रिसर्च करके प्रूव किया गया कि जो किताबों में लिखा है वह सत्य लिखा है, और जिससे अब जो विश्वास है वह बदल रहा है। क्योंकि ये दोनों तरफ से डिमांड और सप्लाई, डिमांड क्रिएट करने की जिम्मेदारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की है और सप्लाई को चैनलाइज करने की जिम्मेदारी उनके साथ दवाई कंपनियां, मेडिसिन के साथ इक्विपमेंट बनाने वाली उन सबकी आवश्यकताएं है। जैसे आज हमारे साथ में निरोगश्री इंडियन वैद्य है, जिन्होंने एक कोई किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट पे दवाई की रिसर्च करी, उसी रिसर्च को पूरे भारतवर्ष के हर डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी।
क्योंकि अब वो यूनिफाइड फॉर्म में पहुंच रही है। वरना पहले गुरुजी के समय पे जो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाता था उसी को ज्ञान मिलता था। आज टेक्नोलॉजी को जब से आयुर्वेद ने पकड़ा है तो नॉलेज घर घर तक और पूरे विश्व तक पहुंच रही है। और आराम से काम करेंगे, 100 वर्ष तक चिंता मत करो। बोलिए सर, भारत आयुर्वेद की जननी है और ये सिद्ध भी हुआ है कि कई ऐसी, जैसे आपने कहा था कि अनहोनी को होनी कर दे, लेकिन उसके बाद भी भारत की राष्ट्रीय औषधि अब तक घोषित नहीं हो पाई। तो इसकी क्या वजह है? कहीं कहाँ कमी रह गई इसकी? वो कारण मैं बताता हूँ। शुरू से जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर बनी थी, पटियाला की राजकुमारी, और उन्होंने ये कह दिया था कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, एलोपैथी वालों को एक किताब पढ़ा दो, आयुर्वेद हो जाएगा। ये 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद पंडित शिव शर्मा और आए, बरेली से आए और उड़ीसा से उत्कल वाले, तीनों बेटे अपने आप खड़े हुए थे, किसी पार्टी से नहीं थे, और उन्होंने आके ये किया, तब जाकर के ये बना। कौन थे? शुरू से ही हमें दबाया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव आए, तब हमने इसमें आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बनवाया और अब जाकर के आयुर्वेद मिनिस्ट्री बनी है। तो धीरे धीरे प्रगति हुई है। सरकारी विभागों की कमी रही, आप मान सकते हैं? कमी रही। अब तो हॉस्पिटल बहुत हो गए, पीजी हो गए, पीएचडी लोग हो रहे हैं, और हमारे पीएचडी सेंटर बहुत बन गए। 500 करीब कॉलेज हमारे इंडिया में, और एक सिलेबस, एक कोर्स हो गया। तो अब जरा विदेशों में लोग जाने लगे, प्रगति हो रही है, चिंता न करो। आने वाले 10 सालों में आपको ये लगेगा कि आयुर्वेद थोड़ा आगे आ गया है, पहले बहुत ज़्यादा। वो कितना समय लग जाएगा कि लोग पूरी तरीके से आयुर्वेद पर विश्वास कर पाएंगे? सर देखिए, इसके लिए फोर्ब्स ने 2010 में एक स्टेटमेंट दी थी, वो आप नेक्स्ट से निकाल लीजिए, कि आयुर्वेदिक ऑब्लिक अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सारी आती है, इनका मार्केट कैप जो आज सिर्फ 50 करोड़ है, उस समय 50 करोड़ डॉलर जो भी था, $50 बिलियन, वो $300 बिलियन बाय 2030 हो जाएगा। और एलोपैथी मैक्सिमम 150 तक पहुंचेगा, जो 100 से 150 तक। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के, विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ मनुष्य के अंदर से उसको खोखला कर रही हैं, बावजूद इसके इन दवाइयों का बहिष्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सामने अगर आयुर्वेद हमारे पास नहीं है, जब भी लोग इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ, इसमें कमी हमारी है। हमें वो चीज हमेशा अच्छी लगती है जो चमकदार बाहर से घूम के आई है। अपनी माँ और अपनी दादी के नुस्खे लगते हैं कि जी अम्मा को क्या पता होगा, जबकि वही आयुर्वेद है जो आपने किया। क्यों पिया हल्दी में दूध कोरोना काल में? क्योंकि आपको डर लग गया था। और एलोपैथी साइंस डराती है और आयुर्वेद जियाती है, यही फर्क है। सर, आयुर्वेद के नाम पे कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं। सर, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि भारतवर्ष में अगर 100 डॉक्टर BMS पास हुए तो 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका आयुर्वेद से चुनते हैं, और 95% डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथ से चुनते हैं। उसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि जिस कॉलेज या संस्थान में वो बेचारे सीखने जाते हैं, वहां तक अभी डिटेल एक्सपोजर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उनको विश्वास पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। उसी के माध्यम से ही हमने और कई सारी सरकारी संस्थाओं ने रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया कि जो कॉलेज में छूट गया वो अब सीख लो। CME के माध्यम से एलोपैथिक डॉक्टर भी MBBS जब पढ़ के निकलता है तो उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, पेशेंट के माध्यम से भी और नई नई रिसर्च के माध्यम से भी, जो अगर आप निरंतर देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के डिग्निटी पारासर जी जिन्होंने आयोजन किया, आयुर्वेद को
आज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है और बढ़ रहा है। हमें तो थोड़ा सा साथ देना है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, आज नए नए योग आ गए हैं, इसलिए आपको चिकित्सा में सफलता मिलेगी निश्चित। अभी पीछे मैं बता रहा था पारासर जी को कि जहाँ वहाँ गए थे गांधीनगर, तो WHO के चीफ आए थे वहाँ। उनको इसलिए आए थे कि वर्ल्ड की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो जापान की हो, चीन की हो, जर्मनी की हो, उनका सबका सेंटर जामनगर में खोला है कि आयुर्वेद इनका सुप्रीम रहेगा। वो क्यों? इसका एक कारण था। वहाँ केनिया के स्वास्थ्य मंत्री की लड़की का ऑपरेशन हुआ और उसकी आंखें दोनों चली गई, और 1 साल तक वो ढूंढते रहे कि आंखें नहीं आई दोबारा। 32 साल की थी। वो मोदी जी से मिले होंगे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दक्षिण भारत में श्रीधरियम नाम से आँखों का इलाज होता है आयुर्वेद में, और वो 8 महीने इलाज के बाद दोनों आँखें उनकी आ गई, तो वो चमत्कारित हो गए। उन्होंने कहा आयुर्वेद में वो जान अभी भी है कि अनहोनी को होनी कर देते हैं। तो वो अभी मैं भी 8 दिन पहले तंजानिया की रक्षा मंत्री आई थी लेडी, और मैं ताज होटल में देखने गया था। उन्होंने कहा मुझे आयुर्वेद वालों को ही दिखाना है। मतलब लोगों में क्रेज आया आयुर्वेद का, इसलिए हम नहीं चाहते आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हमें तो साथ देना है। बाकी आयुर्वेद तो अपना बढ़ेगा, शाश्वत है, क्योंकि आयुर्वेद को शाश्वत कहा है। इसलिए हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आहार विहार का ध्यान रखना है। ये हमारे पारासर जी हर दिन हर हफ्ते इसके ऊपर लिख रहे हैं, और हम इसको गौर से पढ़ते हैं। इसलिए जनता में ये समाचार जा रहा है कि आयुर्वेद शाश्वत है और हमें जिंदा रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद जय भारत। बड़ी खुशी हो रही है इस महोत्सव में आके, और आयुर्वेद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज पूरा विश्व आयुर्वेद अपना रहा है। मैं अक्सर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, लंदन, जापान, टोक्यो जगह जगह जाता रहता हूँ, और हर जगह लोग आयुर्वेद को ही अपना रहे हैं। आयुर्वेद दिन ब दिन ऐसे ही प्रगति करता रहे, और मैं अपने दिल्ली के सभी दोस्तों को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर गजेंद्र हैं, डॉक्टर आदेश, डॉक्टर अनिल वत्स, जो कि रात दिन लगे हुए हैं आयुर्वेद को प्रमोट करने में। इनका बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली में आयुर्वेद को प्रमोट करने का। आयुर्वेद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं डॉक्टर पुष्कर शर्मा अपनी पहचान थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मेरा ही एक चिकित्सालय ऐसा है जो पिछले 150 साल से 5 पीढ़ियों से वर्क कर रहे हैं, जहाँ दूर दूर के मरीज़ त्रिवेंद्रम के, केरल के, गुजरात के, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के सभी मरीज रात दिन अपना एक विश्वास लेके आते हैं। आपके मन में सच्चाई हो, शक्ति हो, आयुर्वेद आपको बहुत कुछ देता है। ये रिश्ता आज तक लोगों ने मुझसे तोड़ा नहीं है। यही वजह है कि मैं पूरे भारतवर्ष में आज 5 चिराग दिल्ली के अंदर है मेरा। अंग्रेजी दवाइयों से जुड़े हैं, इतना इससे जुड़ क्यों नहीं पा रहे? देखिए सर, आयुर्वेदा का जो एक ड्रॉबैक आया था कुछ जब अंग्रेज इंडिया में आए थे, उसके बाद लोगों का एक विश्वास था आयुर्वेदा से बहुत नीचे स्तर में जाता गया। बट अब आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, और ये रिसर्चेज ऑनलाइन सभी जगह पे अवेलेबल है। इसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल्स बनाए गए हैं। जो भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता है, CCRS गवर्नमेंट की रिसर्चेज है, CCRS की रिसर्च है, NCBI की रिसर्चेज है। अगर हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, ये जो पेशेंट हैं जिनको बीमारियाँ हैं, वो अगर इन रिसर्चेज को पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम। ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। तो आयुर्वेदा में ड्रग्स का 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक शोधन चिकित्सा है, एक शमन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में शरीर में होने वाली बीमारियों को शरीर से बाहर निकालना है, और शमन चिकित्सा में उसको बीमारियों को दबा देना है। जैसे एलोपैथिक में सर्जरीज की जाती हैं, जो बीमारी हुई उसको वही ऑर्गन बाहर निकाल दिया जाता है। आयुर्वेदा में उसी ऑर्गन्स को रिजुविनेट किया जाता है इन ट्रीटमेंट्स की हेल्प से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।